बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अपने वीडियो पैगाम में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। मजीद कहा कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत सारे मुल्क से धरने ख़त्म किए जाएंगे। बातचीत के जरिए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं बशमूल 4th शेड्यूल, उनका भी इखराज किया जाएगा। तफसीली बयान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा पार्लिमान जो तय करेंगे उस पर अमल दरामद होगा। नामूसे रिसालत से मुतालिक पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करेगा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कही। वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ये धरना खत्म हो जाएगा। इस हवाले से जो एक करारदाद है कौमी असम्बली के अंदर आएगी, उसके ऊपर फिर जो है बहस कौमी असम्बली के अंदर होगी, जिसमें नामूस रिसालत का मामला है, फ्रांस में खाकों के हवाले से मामला है, और फिर वहाँ जो कौमी असम्बली के मेंबरान तय करेंगे, पार्लिमान तय करेगी, वही हम सब के लिए मशहद राह होगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत से हर पाकिस्तानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो मोहब्बत करता है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर नामूस रिसालत और अकीदा ख़त्म नबूवत के तर्जुमान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत और TLP का मकसद एक ही है, लेकिन तरीक़ाकार में फ़र्क है। जुर्म कहीं और हो और खुदकुश हमला खुद पर कर लिया जाए, ये कौन सी अकल है। कौम से खिताब में कहा कि फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने से फ्रांस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 50 इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये मुहिम चलाएंगे और ख़ुद उस मुहिम की सरबराही करेंगे। जब 50 ममालिक का मगरिब पर दबाव पड़ेगा और वो तिजारती बॉयकॉट का कहेंगे तो उसका असर होगा। साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के मनफी किरदार से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। इस वक्त कौम को तकसीम करने वाला रहनुमा दरकार नहीं है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा हुकूमत को मुआहदा करने से पहले पार्लियामेंट में आना चाहिए था। मैं तो पूरा इलेक्शन उस नैरेटिव के ऊपर लड़ा हूं कि जो मेरे खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया था PTI ने, हमारे घरों पे हमले कराए, खुद लीड किए। तो आज मुस्लिम लीग नून ने तो कोई ऐसा पेट्रोल नहीं छिड़का सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए। सलमान रुश्दी ने 1988 में किताब लिखी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में। देखिए ना, जब आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक पोलराइजिंग फिगर है, वो हर चीज के अंदर कौम के अंदर महाजराई और तकसीम ही पैदा कर रहा है, तो इन मसलों को तो कोई एक इतना बड़ा पहलवान नहीं है कि हल कर सके। हुकूमत ने इस पूरे मसले को जिस तरह हैंडल किया है, वो मैं कहूँगा कि जो उनकी 3 साल की एक नाहली की दास्तान है उसमें एक तसलसल है। मैं आपने जो बात की एम्बेसडर की, क्या जब हुकूमत ये मुआहदा कर रही थी तहरीक लबैक के साथ तो उन्हें ये रैमिफिकेशंस का एहसास नहीं था? आपने तो एक जवाब खुद फराहम किया है। जब आपने मुआहदा कर लिया तो अब जिसके साथ मुआहदा किया है वो तो ये शिकायत करने में हक बजाने में कि आपने उसे पूरा नहीं किया। उस वक्त आपको पार्लियामेंट में आना चाहिए था अगर आप संजीदा थे, अगर आप समझते थे कि आपसे कोई ऐसा मुतालबा किया जा रहा है जो पूरा नहीं हो सकता, उस वक्त आप सारी पार्टीज को बुला के उनसे मशावरत करते। आज अगर आपने उलमा को इसमें शामिल किया है तो क्या ये मुज़ाकरात इस एक्शन से पहले नहीं हो सकते थे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा माजी में सिलेक्टेड को इजाज़त दी गई कि हुकूमत को यरगमाल बना ले। आज भी उसी सिलेक्टेड के तरीक़ाकार को दोहराया जा रहा है ताकि निज़ाम को तबाह किया जा सके। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी ख्वाहिशात को दबाने के लिए नए नए अफरीत जन्म दिए जा रहे हैं।
इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम ये समझने में नाकाम हो गए हैं कि जो मुस्तकिल आग से खेलता है वो खुद भी जल जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत हाल में कानून की अमलदारी कायम रहनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। 13 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया गया। खाने पीने की अशिया की तलब और रसद के रिकॉर्ड के डेटाबेस के क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान भी है। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरें शामिल करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 68,002 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,445 केसेस मुस्बत रहे। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह इस तरह 8% रही। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 16,453 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 7,66,882 हो गई। क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है? पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन ने एक से ज़्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़ायदेमंद करार दे दिया। कहा, अगर किसी को एक से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। बास तिब्बी माहिरीन ने मोहतात रहने का मशवरा भी दिया और कहा, मुख्तलिफ ममालिक में एक से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा नहीं आया, इसलिए फ़िलहाल इससे बचना बेहतर है। इसी मुतालिक मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी से। वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? आपने मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से बात की है, क्या कहना है उनका? जी बहुत शुक्रिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर किसी शख्स को एक से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की सहूलत मैसर हो तो उन्हें ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जबकि कुछ माहिरीन का कहना यह है कि इस हवाले से ट्रायल्स अभी चल रहे हैं जिनका हतमी नतीजा नहीं आया तो उन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमारी बात हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर और मारूफ मौलिज प्रोफेसर जावेद अकरम साहब से, जिनका कहना यह था कि ना सिर्फ अगर एक से ज़्यादा वैक्सीन मैसर हो तो लगवा लेनी चाहिए बल्कि इसका फ़ायदा भी है। उनका कहना यह था कि अगर किसी शख्स को चीनी वैक्सीन लग चुकी हैं पाकिस्तान में तो वो स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रूसी वैक्सीन है वो लगवा सकता है प्राइवेटली, तो उसे वो लगवा लेनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि अगर मुस्तकबिल में mRNA वैक्सीन यानी कि फाइजर बायोएनटेक की या मॉडर्ना की वैक्सीन अवेलेबल हो तो वो भी लगवाई जा सकती है। उनका कहना यह था कि इस वक्त पूरी दुनिया में मिक्स एंड मैच के ट्रायल्स हो रहे हैं और ना सिर्फ ये वैक्सीन नुकसानदेह नहीं है बल्कि एक से ज्यादा बल्कि इनको लगवाने का फायदा भी हो सकता है। दूसरी जानिब हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के डॉक्टर शहजाद अली खान का कहना यह था कि अगरचे ट्रायल हो रहे हैं लेकिन उनका हतमी नतीजा नहीं आया और रिकमेंडेड यही है कि जो वैक्सीन मैसर है वही लगवाई जाए, एक से ज्यादा वैक्सीन के चक्कर में ना पड़ा जाए। आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल महमूद का भी यही कहना था कि हमें मोहतात रहना चाहिए और एक वैक्सीन पर इत्तेफाक करना चाहिए। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इस वक्त वैक्सीनेशन की शरह पूरी दुनिया में सबसे कम है, तो यहाँ पे यही एडवाइजेबल है कि जो वैक्सीन आपको मैसर है वो आप लगवा लें। जी करने के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया वकार, हमें अपडेट करने के लिए। साबिक IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। वो मेयो अस्पताल लाहौर में 1 माह तक ज़ेरे इलाज रहे। 1 हफ्ता पहले उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नासिर खान दुरानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इस्लाहात में नासिर दुरानी का बतौर IG अहम किरदार रहा। उनके इंतकाल से पाकिस्तान एक बेहतरीन पुलिस अफसर से महरूम हो गया। नासिर खान दुरानी के हवाले से लाहौर से मियाबिद की रिपोर्ट देखिए। नासिर खान दुरानी महकमा पुलिस जिन पर हमेशा नाज करता रहेगा। मरहूम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में 10वें कॉमन से थे। 1982 में बतौर ASP ज्वाइन किया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और एडिशनल IG CTD पंजाब रहे। 2013 में IG खैबर पख्तूनख्वा बने। किसी दबाव के बगैर ऐसी इस्लाहात की कि उनकी नेक नामी का चर्चा आम हो गया। IG शिप के 5 सालों में शहरियों से नारवा सलूक पर 5000 पुलिस अफसरों और अहलकारों को कड़ी सजाएं दी। नासिर खान दुरानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट, रैपिड रिस्पांस फोर्स और पुलिस
स्पेशलाइज्ड स्कूलों के बानी भी थे। उन्होंने इन स्कूलों के जरिए कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग दिया, जिससे जराइम का सदेबाब हुआ। पुलिस और शहरियों के दरमियान फासले सिमट गए। अक्टूबर 2018 में रिटायर हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने नासिर खान दुरानी को पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन पंजाब का चेयरमैन बना दिया। पुलिस इस्लाहात पर काम शुरू ही किया था कि आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर की तब्दीली पर हुकूमत से खफा हो गए और ओहदा छोड़ दिया। हुकूमत ने बाद में उन्हें चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। यहाँ भी इम्तिहानात और मार्किंग का जदीद और फूल प्रूफ निज़ाम मुतारिफ कराया। साथ ही पुलिस अफसरान कहते हैं कि नासिर खान दुरानी ने पूरी जिंदगी उसूलों पर समझौता नहीं किया। उन्होंने सोगवारों में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। मियाँ अबीद, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। मरीज और अस्पताल इंतजामिया दोनों ही मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई से। रिजवान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरज के फैलाव और अस्पतालों में इलाज की सहूलियात से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी रिजवान, आपको आवाज़ आ रही है? अशर, देखिए, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोरोना वायरस का जो दबाव है वो बढ़ रहा है। पेशावर की बात करें तो तीनों तदरीसी अस्पतालों में अब तक 95% जो बेड्स हैं वो भर चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की बात की जाए तो इस कातिल वायरस के हाथों खैबर पख्तूनख्वा में 21 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं, जबकि पेशावर के अंदर 13 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। इसी तरह से खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जो 106 मुख्तशुदा बेड्स हैं कोरोना वायरस के लिए वो 105 भर चुके हैं, जबकि 25 वेंटिलेटर्स में से 2 के ऊपर मरीज इलाज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के फिरदौस बाज़ार के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की आमदोरफ्त आपको नज़र आएगी। ये पेशावर के जो मुज़फ़्फ़ाती इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर काम काज के उसूल के लिए यहाँ पर आते हैं। हम देख सकते हैं कि समाजी फासले को किसी खातिर में नहीं ला रहे, जबकि बेशतर अफराद ने तो मास्क का भी इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अशर, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बात करें तो 809 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं सूबे के अंदर, जबकि मजमूई तादाद जो है सूबे के अंदर रिपोर्ट होने वाली केसेस की वो 1,07,309 है। इसी तरह से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 195 नए केसेस पेशावर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,027 टेस्ट भी हुए हैं। जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। बदीन में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज जई। जी बिल्कुल, जिला बदीन में भी कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है और महकमा सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक जिला में टोटल हेल्थ वर्कर्स की तादाद 4000 है, जिनमें मजमूई तौर पर 1983 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है, जिनमें से 1438 हेल्थ वर्कर्स में पहली और 756 में दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। मैंने भी फर्स्ट डोज आज लगवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ। महकमा सेहत का कहना है कि तमाम हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जिला के तमाम हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीन की जाए। और इनका यह भी कहना था कि जो हेल्थ वर्कर्स कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब इमदादी कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसीह कर दी। अबू धाबी में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शेख अब्दुल्ला ने इमदादी कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसीह से आगाह किया। कर्ज की वापसी की डेडलाइन 19 अप्रैल थी, अब इसमें तौसीह की गई है। वजीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय पॉलिसीज़ के बायस दरपेश खतरात से आगाह किया। दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान अफगान अमन अमल समेत दीगर उमूर पर भी बहस की गई। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन के मामले को देखने का हदफ सियासी कमेटी को सौंप दिया। जहांगीर तरीन ने सियासी कमेटी से मुलाकात से मौज़रत कर ली। जहांगीर तरीन कहते हैं किसी कमेटी से हमारी मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ सामने ले आया। इजलास में असद कैसर, परवेज खटक, असद उमर और शफकत महमूद समेत आमिर कियानी ने शिरकत की। इजलास में सियासी मामलात, जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात और अरकान असम्बली के खत पर मुशावरत की गई।
जरा ये भी बताते हैं कि इजलास में इत्तेफाक किया गया कि जहांगीर तरीन सियासी कमेटी के अरकान जल्द मुलाकात करेंगे और जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी इमरान खान और जहांगीर तरीन में राब्ते का तरीक़ाकार तय करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म मुलाकात का फैसला करेंगे। मुल्तान में कायम 11 रमज़ान बाज़ारों में इब्तदाई 5 दिनों के दौरान चीनी और आटा सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुआ। मज़ीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्तान में 11 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और इन 11 रमज़ान बाज़ारों में 5 रोज़ के दौरान यानी यकम रमज़ान से लेकर 5 रमज़ान मुबारक तक कितनी चीनी फ़रोख्त हुई और कितना आटा फ़रोख्त हुआ, क्योंकि इंतज़ामिया का दावा यह है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी चीनी और आटे पर दी जा रही है, जिसमें 10 किलो आटे का थैला जो है वो 375 रुपये, जबकि चीनी की कीमत जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और तकरीबन 20 रुपये से ज़ायद की सब्सिडी चीनी पर दी जा रही है। तो इन 5 रोज़ के दौरान इन 11 रमज़ान बाज़ारों में तकरीबन 56,686 किलोग्राम चीनी फ़रोख्त हुई है, जबकि आटे के 1,40,000 थैले फ़रोख्त किए गए हैं। और रोज़ाना मुल्तान के जो 11 रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर जो आटे का कोटा है वो तकरीबन 27,500 थैले जो हैं वो इन रमज़ान बाज़ार में फ़राहम किए जाते हैं। मुल्तान के बाद अब रुख करते हैं जहलुम का, जहां के अवाम यूटिलिटी स्टोर से भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 67 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। जहलम के अवाम का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर शॉपिंग करने आते हैं तो अमला का ये कहना है कि 1800 रुपये से कम शॉपिंग पर चीनी नहीं मिल सकेगी। 1800 रुपये की शॉपिंग पर 2 किलो चीनी मिलेगी। इसी तरह सस्ता रमज़ान बाजार में 65 रुपये चीनी का रेट है, लेकिन वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लोगों की चीनी के असूल के लिए लगी हैं और एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 1 किलो चीनी दी जा रही है। जबकि अवाम का ये कहना है कि सस्ता रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश, दालें, बेसन, ऑयल, आटा जो है गैर मेयारी है। अवाम को रिलीफ के नाम पर जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है। जहां एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बन्नू में 5 रुपए में रोटी फरोख्त हो रही है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से माह रमज़ान में सस्ती रोटी स्कीम के तहत 5 रुपए में रोटी लोगों को दी जा रही है। इस रोटी के तनूर से तकरीबन 1000 से 1200 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तनूर पूरे रमज़ान फ़ाल होगा। यहाँ हर कोई गरीब अमीर की तमीज़ से हट कर ये रोटी उनको दी जा रही है। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि यहाँ से 1000 की तादाद में यहाँ से लोग रोटी लें। इसके अलावा जगह जगह रमज़ान दस्तरखान भी लगाए गए हैं। इस तंजीम के हवाले से रोज़ाना 300 से 400 अफराद को इफ्तारी भी कराई जा रही है। इस तनूर पर रोटी पकाने वाले दिन 12 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को इफ्तार से पहले गर्म और ताज़ा रोटी मिल सके। जी, जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हरारे में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 मैच कल खेला जाएगा और जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज बुध से शुरू होगी। कौमी स्क्वाड ने इसकी तैयारियों का भरपूर अंदाज में आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने हरारे में फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। होम टीम भी तैयारियों में मसरूफ है। सीरीज में 3 T20 मैचेस 21, 23 और 25 अप्रैल को खेले जाएंगे, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। इसके बाद 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज भी होगी। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी उस्मान डार का कहना है जो सहूलतें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों को हासिल हैं वो लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी होनी चाहिए। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी उस्मान डार ने लाहौर कलंदर्स के कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया, वहाँ जदीद सहूलियात का जायजा लिया। उस्मान डार ने कहा कि कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखकर खुशी हुई। यहाँ तवक्कुआत से बढ़कर सहूलियात हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, इस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है और उसके लिए लाहौर कलंदर्स ने नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। कामयाब जवान टैलेंट हंट से हम कौमी हीरोज़ स्पोर्ट्स में प्रोड्यूस करें,
अपने मुल्क को, पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला देंगे, तो मैं पुरुमीद हूँ कामयाब जवान और लाहौर कलंदर मिलकर इंशाल्लाह ताला इस टैलेंट हंट प्रोग्राम पे काम करेंगे। डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद ने कहा कि उन्होंने कम्युनिटी के साथ क्रिकेट को जोड़ने की कोशिश की है। खेलों को उठाने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने की ज़रूरत है। कामयाब जवान और यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि जितना हमने 5 साल में लिया जा के गिलगित की सड़कों पे उस गर्मी में जा के जो कुछ सीखा है, आपके एक्सपीरियंस से शेयर करके लेट्स डेवलप समथिंग विच कैन हेल्प आवर यूथ। उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू करेंगे। कामयाब नौजवान स्पोर्ट्स अकेडमीज HEC के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में एक बार दोबारा आपको कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव है। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। मर्दान में 95, गुजरावाला में 88, मुल्तान 85, लाहौर में 82% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। गुजरावाला में 85%, पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज जेर इलाज हैं। बरतानिया ने भारत को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। कोरोना सूरत हाल के बायस बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दौरा भारत मनसूख कर दिया। भारत में एक रोज़ में रिकॉर्ड 2,57,000 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। दिल्ली के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स के बेड 90% भर गए। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज किया गया है। भारत में 1 मई से 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। तहम माहिरीन का कहना है कि भारतीय इक़दाम से दुनिया के उन ममालिक में वैक्सीन की फराहमी मुतासिर होगी जहां भारत में बनी वैक्सीन फराहम की जानी है। महकमा सेहत सिंध थरपारकर के पसमानदा इलाकों में जचगी के लिए कायम सरकारी डिस्पेंसरियां चलाने में नाकाम हो गई, जिसके बाद ये डिस्पेंसरीज गैर सरकारी तंजीम के हवाले कर दी गई हैं। थरपारकर से हमें डिटेल से आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। जिला थरपारकर के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 21,000 से ज़ायद ख़वातीन ने सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म दिया, जबकि थर के पसमानदा इलाकों में वो ख़वातीन भी शामिल हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी को हार कर नए ज़िंदगी को जन्म दिया। बदकिस्मती से इनका रिकॉर्ड सिरे से मौजूद ही नहीं है। थर के दूर दराज पसमानदा इलाकों में सरकारी अस्पताल सिरे से मौजूद नहीं, और अगर कहीं है तो फाल नहीं। महकमा सेहत सिंध तिब्बी सहूलत फराहम करने में नाकाम हुआ तो सरकारी डिस्पेंसरियाँ एक गैर सरकारी तंजीम को एक मुआहदे के तहत हवाले कर दी, जिसके नताइज महफूज ज़िंदगी की शक्ल में आने लगी। यहाँ हमारा काम जो है वो तालका नगर पाकर और चाचरो 2 तहसील में, और नॉर्मल डिलीवरी हम करवाते हैं। हम गाँव में घरों में जाते हैं। थरपारकर में पसमानदा इलाकों में डिस्पेंसरियों के साथ साथ अस्पतालों को भी फाल करने की जरूरत है, ताकि बर वक्त इलाज की सहूलतें मिलने से लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। कैमरामैन निजाम समूह के साथ हामिद शेख, जिला थरपारकर।